हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स स्टडी। आज करने वाले हम लोग एक्सरसाइज 3.3। ठीक है, 3.3 का पार्ट 1 हमने लास्ट लेक्चर्स पे किया हुआ था, जिसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड को एक्सप्लेन किया हुआ था। उससे आगे आज करने वाले हैं हम इस लेक्चर्स पे। ठीक है, आई होप आपको प्रीवियस लेक्चर समझ में आया होगा। कोई भी डाउट्स है, कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिएगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए यहाँ पास कि यहाँ पास एक क्वाड्रिलेटर है आपके पास ABC। मैंने यहाँ पर डायग्राम क्रिएट कर दिया गया है। तो ये क्वाड्रिलेटर क्या पैरेललोग्राम है ऐसा पूछ रहा है इस क्वेश्चन पे। तो जो थर्ड का फर्स्ट है उसमें क्या पूछ रहा है कि एंगल डी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या एंगल बी और एंगल डी का सम जो है 180 डिग्री है? तो वो जो है कब पॉसिबल होता है? वो पॉसिबल होता है आपके स्क्वायर में, वो पॉसिबल होता है आपके रेक्टेंगल में, बट यहाँ पास वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो वहाँ पास आप आंसर पे ये लिख सकते हो कि इट कैन बी। ठीक है, ये हो सकता है। ठीक है, ये क्या है? ये हो सकता है, बट हियर बट हियर इट नीड, ठीक है, इट नीड नॉट टू बी, बट यहाँ पास ऐसा नहीं है इस केस में। ठीक है, सेकंड वाला देखिए क्या बोलता है इसमें कि ए बी और सी डी, ये ए बी है 8 और सी डी है ये भी 8 बोल रहा है, और ये जो बी सी है ना उसको 4.4 बोल रहा है। ठीक है, और ए डी को कितना बोला है? 4 सेंटीमीटर बोला है। तो ये क्या पैरेललोग्राम हो सकता है? देखिए पैरेललोग्राम हमने क्या पढ़ा हुआ है कि ये ए बी जो है किसके इक्वल में होगा? सी डी के इक्वल में होगा, अपने अपोजिट साइड के इक्वल में होता है। ये 4 है तो इसका भी 4 होना था, बट ये कितना है आपका? 4.4 है। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पास? आपका आंसर क्या रहेगा? नो। ठीक है, आपका आंसर क्या रहेगा? नो, क्योंकि ये तो डिफरेंट साइड हो गया यहाँ पास। ठीक है, तो वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड, ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पास? वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल। ठीक है, एक पेयर ही, यही बस तो इक्वल है अपोजिट साइड का। ठीक है, इक्वल बट अनदर बट another पेयर नॉट इक्वल। देखिए एक ही पेयर इक्वल है, ये पेयर जो है इक्वल नहीं है। ठीक है, फिर आप थर्ड नंबर देखिए, एंगल ए इक्वल टू 70 डिग्री, इसको बोल रहा है 70 डिग्री और इसको बोल रहा है 60 डिग्री। लेकिन हमने जो प्रॉपर्टीज स्टडी की है पैरेललोग्राम की, उसमें क्या स्टडी की है? जो अपोजिट एंगल होते हैं तो ये अपोजिट है, वो इक्वल होना चाहिए, बट यहाँ पास इक्वल नहीं है, तो नो आएगा। एंगल ए इज नॉट इक्वल टू एंगल सी। ठीक है, इट नॉट, ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ पास? इट नॉट बी पैरेललोग्राम। इतना आपको करना होगा क्वेश्चन नंबर थर्ड में। जो जो अपने प्रॉपर्टी पढ़ी है वो पूरा प्रॉपर्टी यहाँ अप्लाई हो गया है, उसी के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि ये जो है आपका पैरेललोग्राम है या फिर नहीं है। अगर आपको क्वेश्चंस जो रीड करने में या फिर देखने में कोई भी दिक्कत आ रही है तो आई सजेस्ट यू कि आप जो है आपके बुक में जो एनसीईआरटी का बुक है ये वही क्वेश्चंस है, तो वहाँ से क्वेश्चंस पिक करके सॉल्यूशन यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। यहाँ पर एक रफ स्केच ड्रॉ करना है। ठीक है, क्या करना है आपको? रफ स्केच ड्रॉ करना है। क्या बोला है गया है कि ड्रॉ अ रफ फिगर ऑफ अ क्वाड्रिलेटर दैट इज नॉट अ पैरेललोग्राम बट हैज एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल ऑफ अ इक्वल मेजर। इसको क्या बोला है कि रफ स्केच ड्रॉ करो क्वाड्रिलेटर का, वो जो है नॉट अ पैरेललोग्राम, वो पैरेललोग्राम नहीं है, बट उसमें का दो अपोजिट एंगल जो है कैसा है? एग्जैक्ट है। ठीक है, तो आप कुछ भी बना सकते हो, यहाँ पास कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ लिखना ए बी सी डी इज अ, क्या बोला है? दैट नॉट अ पैरेललोग्राम। ठीक है, बट नॉट अ पैरेललोग्राम बोला है तो यहाँ पर लिख लेना कि ए बी सी डी इज अ क्वाड्री। ठीक है, ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, क्या लिखोगे? ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटर। तो हम एंगल ए को बना देते हैं और एंगल सी को, दोनों को क्या कर देते हैं? इक्वल बना देते हैं 110 डिग्री। कितना बना देते हैं? 110 डिग्री। तो यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हो एक। ठीक है, इसको ऐसे बना दो, ये एक साइड हो गया, ये साइड हो गया। ठीक है, और आप जो है इसको ये साइड बना दो। ठीक है, ऐसा बना दो, ये सर। ठीक है, इस टाइप का, और ये ऐसे बना दो।
तो आप यहाँ से ऐसा बोल सकते हो कि ये आपका 110 हो गया, ठीक है। एक सेकेंड 110 बनाना है अपने को। देखिए पहले हम ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 110 ये वाला, ठीक है। और यहाँ से अगर बनाए तो ये हो जाएगा आपका 110, ठीक है। ये जो होगा आपका अपोजिट एंगल, ये 110 और ये 110, ये दोनों जो है पैरेलल नहीं है, सिर्फ इनके दो साइड पैरेलल हैं, तो हो जाएगा ए बी सी और डी। ये बनाना था क्वेश्चन नंबर 4 में। दो अपोजिट जो दो एंगल होंगे ना, अपोजिट एंगल, उनका जो मेजरमेंट है वो इक्वल होना था, ये बोला गया था इस क्वेश्चन पे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। यहाँ पर द मेजर ऑफ अ टू एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम होगा, उनका मेजरमेंट में जो दो एडजेसेंट एंगल किसको बोलते हैं सुन लो। अगर इस टाइप का मैंने बना दिया पैरेललोग्राम, ठीक है, इस टाइप का पैरेललोग्राम बना दिया, तो इन दोनों एंगल का सम आता है 180 डिग्री, तो ये होता है एडजेसेंट एंगल जो एक ही साइड पे बनता है, ठीक है। अगर इसको देखें तो ये होगा एडजेसेंट एंगल, ये दोनों, ठीक है। अगर इसको देखें तो ये दोनों क्या होगा, एडजेसेंट होगा। इसको देखें तो ये दोनों क्या होगा, एडजेसेंट होगा। और एडजेसेंट एंगल का सम कितना आता है, 180 डिग्री आता है। अगर सपोज मैं इनको और इनका सम निकाल दूं, ये 180 आता है, मतलब ये दोनों लाइनें कैसी है, पैरेलल है, ठीक है। दोनों लाइनें कैसी है, पैरेलल है। अगर इनका और इनका मैं निकाल रहा हूँ सम और ये 180 आता है, दैट मीन्स ये दोनों लाइनें कैसी है, पैरेलल है, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ क्या बताया गया है कि दो एडजेसेंट एंगल है जिसका जो रेशियो है ना वो कितना गिवन है, 3:2, ठीक है। कितना गिवन है, 3:2 गिवन है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चंस को, ठीक है। यहाँ पास देखते हैं अपन, लिखना होगा अपने को कि लेट टू एडजेसेंट एंगल बी 3x एंड 2x, ठीक है। कितना कितना है, 3x और 2x है। वी नो दैट, हमको क्या पता है कि एडजेसेंट एंगल होता है ना, उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो 3x प्लस 2x कितना हो जाएगा, ये 5x हो जाएगा। आपको कितना मिला यहाँ पास, 180। फिर जो है मैं ट्रांसफ़र कर दूंगा कि इसको 5 को, तो 180 इज डिवाइड बाय 5, ठीक है। 180 इज डिवाइड बाय 5 हो जाएगा। तो 5 1 जा 5 और ये 5 3 जा 15 और 5 6 जा 30। तो यहाँ से कितना आ गया, x का वैल्यू 36 डिग्री आ गया, ठीक है। कितना आ गया, 36 डिग्री आ गया। अब मेरे को निकालना है जो रेशियो दिया हुआ था, ठीक है। कितना लिया था मैं, वन एंगल, ठीक है। वन एंगल को क्या लिया था मैं, 3x। तो ये हो जाएगा 3 × 36, कितना आ जाएगा, ये 108 डिग्री आ जाएगा। एंड एनोदर एंगल, ठीक है, एंड एनोदर एंगल, इसको मैंने क्या लिया था, 2x। तो ये हो जाएगा 2 × 36 इक्वल टू क्या आएगा, 72 डिग्री आएगा। तो एक एंगल मेरे को मिला 108, सेकंड मिला मेरे को 72 डिग्री। तो इस तरीके से मैंने क्या कर लिया, क्वेश्चन नंबर जो 5th था उसका सॉल्यूशन मैंने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को, कि क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना क्या है अपने को, ठीक है। तो देखिए यहाँ पास आपके पास है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ये बोलता है आपको कि दो आपके पास एडजेसेंट एंगल है जिनका मेजरमेंट कैसा है, बोल रहा है सेम है, ठीक है। सेम मतलब कि अगर मैं जो है अगर मैं इस तरीके से आपका बना दूं, क्या, एक क्वाड्रिलेटर बना दूं, ठीक है। इस तरीके से एक क्वाड्रिलेटर बना दूं जिनका ये एडजेसेंट एंगल है, इनका मेजरमेंट कैसा है, बोल रहा है सेम है। मतलब ये इसका वैल्यू x है तो इसका भी वैल्यू क्या होगा, x होगा। ये एडजेसेंट है तो आपको ईच, मतलब इसका वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू कितना होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है किसमें, क्वेश्चन नंबर 6 में। तो आपके पास क्या है, टू एडजेसेंट एंगल और पैरेललोग्राम है वह इक्वल मेजर। तो हमने इसको भी x ले लिया तो ये भी x हो जाएगा। तो लेना होगा अपने को क्या, कि लेट ईच एडजेसेंट, ठीक है, लेट ईच एडजेसेंट
एंगल बी एक्स, क्या लेके चल रहे हैं उसको, एक्स लेके चल रहे हैं हम लोग, तो वी नो दैट, ठीक है, वी नो दैट, हमको पता है कि जो एडजेसेंट एंगल होते हैं ना, ये एडजेसेंट एंगल उनका सम कितना होता है, 180 होता है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, x प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर। नाउ एक्स प्लस एक्स कितना हो जाएगा, वी गेट 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। इफ यू ट्रांसफर, ठीक है, इफ यू ट्रांसफर 2 टू राइट हैंड साइड देन वी गेट x इज इक्वल टू 180/2, ठीक है, 180/2, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18 एंड 0, द वैल्यू ऑफ x इज 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर जो एडजेसेंट एंगल होगा ये भी कितना आएगा, 90 आएगा, ये भी 90 आएगा, इन दोनों को लेंगे तो ये भी 90 आएगा और ये भी 90 आएगा। तो इस तरीके से जो ईच एंगल था ना, वो हमको फाइंड करने बोला था। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ लाइक बटन को प्रेस करते जाइए। कोई भी अगर सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा, आपके सजेशन को ज़रूर हम लोग फॉलो करेंगे। ठीक है, चलिए अब करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे जाते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं यहाँ पर कि क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए बच्चा यहाँ पर डायग्राम गिवन है अपने पास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 के लिए अपने पास क्या है, यहाँ डायग्राम है, यहाँ पास उसी डायग्राम के अकॉर्डिंग एक्स वाई जेड को, ठीक है, फाइंड आउट करना है प्रॉपर्टी का यूज करके, जो प्रॉपर्टी हमने स्टडी किया हुआ है। क्लियर। चलिए तो देखते हैं यहाँ पास। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से आप देखिए आपके पास जो गिवन पैरेललोग्राम है वो कौन सा है, गिवन पैरेललोग्राम कौन कौन सा है, HOPE। ठीक है, होप, ये आपके पास क्या है, गिवन पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो अभी मेरे को ये वाला पोर्शन आप देखिए बच्चा, ये कितना होता है आपका लीनियर पेयर, हमने पढ़ा हुआ है। कोई ऐसा लाइन है तो ये पॉइंट हो गई, और कोई ऐसा चीज़ें आई हुई है तो ये इसका, ये स्ट्रेट लाइन कितना होता है, 180 होता है। ठीक है, कितना होता है, 180 होता है। ये अगर x है और ये y है तो इन दोनों का सम x प्लस वाई, इन दोनों का सम कितना होता है, 180 होता है, क्योंकि ये इस लाइन को, ये वाला लाइन जो है दो पार्ट में डिवाइड करता है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से लिखेंगे कि क्या क्या लिखेंगे, PO, ठीक है, HOP, देखिए यहाँ से हम उसी को लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, HOP। ठीक है, ये वाला HOP प्लस 70 डिग्री इज इक्वल टू कितना लिखेंगे, 180, और यहाँ से क्या लिखेंगे, लीनियर पेयर, क्या लिखेंगे यहाँ पास, लीनियर पेयर। क्लियर। यहाँ से अब मैं 70 को ट्रांसफ़र कर दूंगा तो HOP ये कितना मिल जाएगा मेरे को, 180 माइनस 70 वी गेट 130 डिग्री, तो ये मिल गया मेरे को 130 डिग्री। और ये जो है ना बच्चा, ठीक है, ये क्या है आपका पैरेललोग्राम का, इसका अपोजिट कौन सा है, एंगल E वाला पोर्शन। तो जो है एंगल E इज इक्वल हो जाएगा एंगल O का, इक्वल टू कितना मिलेगा, 130। ठीक है, कितना मिलेगा, सॉरी एक सेकेंड, यहाँ मिलेगा 110। ठीक है, कितना मिलेगा, 110 मिलेगा अपने को। तो ये हो मिल गया आपको x का वैल्यू 110। ठीक है, क्योंकि ये जो है कैसा है आपका, वर्टिकली अपोजिट एंगल है पैरेललोग्राम का। पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल कैसा होता है, इक्वल होता है। ये हमने निकाल लिया 110, इसका अपोजिट ये मिल गया अपने को। ठीक है, इतनी बातें अपन ने फाइंड आउट कर ली। ठीक है, इतनी चीज़ें अपन ने क्या कर ली, फाइंड आउट कर ली। अब यहाँ से आप डायग्राम को ही देखिए आप। ठीक है, इसको देखो आप, डायग्राम को ही देखिए, इसको निकाला मैंने 110, लेकिन ये वाला पोर्शन देखिए, ये ऐसे आया और इस पे गया, तो ये जेड बन रहा है ना, जेड बन रहा है, तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। दोनों कैसे हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो y इक्वल लिखोगे आप 40 डिग्री, क्या लिखोगे यहाँ पास, अल्टरनेट। ठीक है, क्या लिखोगे यहाँ पास, अल्टरनेट एंगल। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि ऐसा अगर आपके पास डायग्राम बना हुआ है तो ये दोनों के एंगल क्या होते हैं, इक्वल होता है। ऐसा बना हुआ है तो ये दोनों एंगल क्या होते हैं, इक्वल होता है। ठीक है, ऐसा बना हुआ है तो ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल होता है, इसलिए वो क्या हो गया, अल्टरनेट एंगल से इक्वल हो गया। अब आपको मिल गया एंगल वाई और एंगल जेड का वैल्यू जो है मिल गया, सॉरी एंगल एक्स का वैल्यू मिल गया। अब हमको चाहिए लास्ट जेड का वैल्यू चाहिए। ठीक है, किसका वैल्यू चाहिए, जेड का वैल्यू चाहिए। तो आपके पास अब काम क्या बचा, ठीक है, आप क्या कर सकते हो जेड के वैल्यू के लिए, जेड के वैल्यू के लिए एक काम यहाँ से हो सकता है
कि ये वाला वैल्यू निकल गया है, ठीक है, ये वाला वैल्यू आ गया, तो यहाँ से लिख दो कि सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। ये हमने कहाँ स्टडी किया हुआ है, 7th क्लास में स्टडी किया हुआ है। तो यहाँ से हम ऐसा लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर कैसा लिखेंगे हम, PHO, ठीक है, क्या लिखूंगा मैं, एंगल PHO प्लस यहाँ से लिखूंगा HPO, क्या लिखूंगा मैं, एंगल HPO प्लस यहाँ लिखूंगा मैं HOP, और क्या लिखूंगा मैं, एंगल HOP, ठीक है, क्या लिखूंगा, एंगल HOP इक्वल कितना होगा, ये 180 डिग्री होगा, ठीक है, कितना होगा, 180 डिग्री होगा। मेरे को फाइंड करना है PHO, क्या फाइंड करना है मेरे को, PHO, ठीक है, ये फाइंड करना है मेरे को। तो प्लस HPO, ठीक है, HPO मतलब y का वैल्यू कितना लाया हूँ मैं, 40 डिग्री, प्लस इसका वैल्यू कितना लाया हूँ मैं, 110, इक्वल कितना हो जाएगा, 180, ठीक है, इक्वल कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, इक्वल टू एंगल PHO 40 प्लस 110, ये कितना होता है आपका 150, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180। तो इनको ट्रांसफर करेंगे ना, PHO, जब इसको ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 180 माइनस 150, देन वी गेट 30 डिग्री। तो जेड का वैल्यू, ठीक है, आपको जेड का वैल्यू कितना मिल गया, 130 मिल गया। तो अब देखिए आप यहाँ से, ये मिला आपको जेड का वैल्यू, ये मिला आपको y का वैल्यू, और ये मिला आपको x का वैल्यू। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन रहा। कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिएगा, ठीक है। आज के लेक्चर्स पे ये हमने क्वेश्चंस किए, कौन कौन सा, 5, 6, 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं यहाँ पास कि क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा तो लाइक बटन प्रेस करते जाइए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, लेट्स मूव। यहाँ आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 पे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे आपके पास है, ये रहा आपको क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें दो क्वेश्चन है आपके। क्वेश्चन नंबर 8 में कौन कौन सा है, दो क्वेश्चन है। एक आपके पास गिवन पैरेललोग्राम है GUNS, और एक पैरेललोग्राम है आपके पास RUNS। इसमें से x और y को फाइंड करना है आपको, ठीक है। तो पहले में हमने प्रॉपर्टी याद रखनी है आपको, ठीक है। गिवन पैरेललोग्राम कौन सा है आपके पास, GU, ठीक है, GUNS, ये गिवन पैरेललोग्राम है आपके पास। इसमें अपन को प्रॉपर्टी क्या पता है कि इनका जो अपोजिट साइड होते हैं वो इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ लिखना होगा वी नो दैट, ठीक है, क्या लिखेंगे हम लोग, वी नो दैट कि GU जो है किसके इक्वल में होगा, SN के इक्वल में होगा। GU जो है SN के इक्वल में हो जाएगा आपका, ठीक है। तो GU कितना है आपके पास, GU है आपके पास y-1, और SN कितना है आपके पास 26, वही लेंथ गिवन है, लेंथ को ही तो पुट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो 3y इज इक्वल कितना हो जाएगा, 26 प्लस 1 इक्वल टू कितना आएगा 27, ठीक है। देन y इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 27, एंड 3 को ट्रांसफर कर दिए, कहाँ जाएगा, अपॉन में जाएगा, 3 1 जा 3, 3 9 जा, तो y का वैल्यू कितना आया, 9 आ गया। y का वैल्यू कितना आ गया, 9 आ गया। एंड इनका दूसरा साइड देखिए, दूसरा साइड क्या है आपके पास, SG इज इक्वल टू है NU, ठीक है, SG इक्वल टू NU। SG कितना है आपके पास 3x, NU कितना है आपके पास 18, इसको ट्रांसफर कर दीजिए, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 18/3, तो 3 1 जा 3, 3 9 जा 18, सॉरी 3 6 जा 18, सॉरी 3 6 जा 18, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 6। तो अब देख लीजिए यहाँ से आपके पास y का वैल्यू मिला आपको 9, x का वैल्यू मिला आपको 6। तो यहाँ से जो फर्स्ट डायग्राम था ना उसका आंसर तो यहाँ से आ गया क्वेश्चन नंबर 8 का, ठीक है। आप सेकंड डायग्राम में देखिए, मैं थोड़ा सा यहाँ से आपको डायग्राम क्रिएट करके बता देता हूँ क्वेश्चन नंबर सेकंड का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का हम डायग्राम क्रिएट करके बता देते हैं यहाँ से कि अगर आपके पास ऐसा कोई पैरेललोग्राम है, ठीक है, अगर आपके पास ऐसा कोई पैरेललोग्राम है, ये रहा आपके पास पैरेललोग्राम, और उनका जो डायगोनल होता है ना, जब एक दूसरे को एक डायगोनल ऐसा बनाएंगे तो वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं ना, तो वो डायगोनल को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है। ये जो है RUNS ऐसा है, तो यहाँ से लेके ये वाला पोर्शन इसके इक्वल में होता है, ये वाला पोर्शन जो है
इसके इक्वल में होता है, याद रखना इस चीज़ को, ठीक है। दोनों चीज़ें समझ में आ गई आपको, ठीक है, इसके इक्वल में होता है। तो अब आप ही देखिए डायग्राम में, देखिए सकते हैं आप लोग, ठीक है, डायग्राम में देख सकते हैं कितना है, y+7 और 20, ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन कितना है आपके पास, y+7 और ये कितना है 20, और ये है आपके पास x+y और ये कितना है 16, ठीक है, ये कितना है आपके पास 16 है। तो 9 यहाँ से आप लिखोगे, दोनों इक्वल होता है, याद रखना, इसको देना आप पॉइंट O, ठीक है, क्या देना इसको, पॉइंट O। तो यहाँ से लिखना आप, क्या लिखना कि OU इक्वल टू OS, क्या लिखोगे, OU इक्वल टू OS। तो ये हो जाएगा आपका पास y+7 इक्वल टू कितना हो जाएगा 20, देन y इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 - 7 इक्वल टू कितना आएगा 13। तो y का वैल्यू कितना आ गया 13 आ गया। बस याद रखना दोनों डायगोनल जो है ना एक दूसरे को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है, इसी के रीजन से, यही प्रॉपर्टी से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। एंड यहाँ से मैं लिख दूँ इसको, तो ये हो जाएगा आपके पास ON इक्वल टू OR, ठीक है, ON इक्वल टू OR। तो ON कितना है यहाँ पास x+y, OR कितना है यहाँ पास 16। अब जो मैं y का वैल्यू पुट कर दूं, ठीक है, y का वैल्यू पुट कर दूं, कितना आएगा 13 इक्वल टू 16, देन x इक्वल टू कितना हो जाएगा 16 - 13 यू गेट 3, ठीक है, कितना मिल जाएगा यहाँ पास 3 मिल जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पास आप x का वैल्यू आया कितना यहाँ पास 3, ठीक है, x का वैल्यू कितना आया 3 और y का वैल्यू कितना आ गया 13 आ गया। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 आपका, ठीक है। कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करती जाइए, जो भी सजेशन हो सजेशन भी कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिएगा ज़रूर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं आगे।